Assalamu alaikum students. Today we are going to start unit number 44, that is periodic table and periodicity of properties. As the page number 45 and 46 to 48 are missing in my book, so I am going to start from page number 49. अगर आपको पिछले पेजेस में आप रीड करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपको समझ नहीं आया, तो आप काइंडली मुझसे पेज नंबर शेयर कीजिएगा, आपको मैं क्लियर कर दूँगी. ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 49. ओके, द चैप्टर इज़ अबाउट और पीरियोडिक टेबल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक टेबल में आपको जो दो चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट इज़ ग्रुप एंड पीरियड. Each vertical column of the elements in the periodic table. Vertical means top to bottom. जब आप top to bottom elements move करते हैं, that is called period. For example, as you can see here, the periodic table, top to bottom like हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम. यहाँ से आप टॉप से मूव करें, बॉटम पे आएँ, तो ये आपके वर्टिकल रोज, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स. और पीरियड कहा जाता है लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. इसी तरह आप सोडियम से नेक्स्ट मैग्नीशियम पे जाएं, फिर उसके बाद नेक्स्ट एल्यूमिनियम, सिलिकॉन पे जाएं. तो जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पीरियड. और जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप, या ग्रुप को आप फैमिली भी कह सकते हैं. नाउ देयर आर टू नंबरिंग सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू विच एलिमेंट्स आर डिज़ाइंड इन द पीरियोडिक टेबल. टू systems are traditional system and old IUPAC systems. According to these systems, the first two groups are IA and 1A and 2A. जो first two groups हैं periodic table में, उनको first 1A और जो second वाला है उसको 2A नेम दिया गया. आप यहाँ पे periodic table में देखें, this first group is called 1A, second group is called 2A, third. उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A. The first two groups are 1A and 2A, while the last 6 groups are, जो भी मैंने आपको periodic table में शो करवाए हैं, 3A से लेके लास्ट 8A तक. एंड द मिडल ग्रुप्स आर इन ग्रुप B. दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, ग्रुप A और ग्रुप B में. ये आपके सारे जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप A के हैं, और नेक्स्ट वाले जो हैं वो ग्रुप B में आ जाएंगे. ग्रुप B में आप ये देख सकते हैं, मिडल वाले यहाँ से लेके यहाँ तक आपके सारे एलिमेंट्स ग्रुप B में आते हैं. The International Union of Pure and Applied Chemistry decided that the groups would be 1 to 18 from left to right. आप 1 to 8 ग्रुप्स भी कह सकते हैं, या फिर आप 1 to 18 भी कह सकते हैं. The elements in the same group have same number of valence electrons. यानी कि जिस ग्रुप से एलिमेंट बिलोंग करेगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स. एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, जिस ग्रुप में जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन की हम बात करें तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1A, तो इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. इसी तरह अगर हम बात करें बेरिलियम की, तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2A, सो इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. जो एलिमेंट जिस ग्रुप नंबर से बिलोंग करेगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे. अगर आप बोरोन की बात करें तो ये ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 3 ही होंगे. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव 1 and 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो भी मैंने आपको शो भी करवाया है. एंड इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैव 3. ग्रुप 13 आप कहें या आप ग्रुप 3 कहें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ग्रुप 13 के एलिमेंट्स या ग्रुप 3 के एलिमेंट्स, दे हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स. अगर ग्रुप 14 से कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है या ग्रुप 4 मीन्स, तो इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स. ग्रुप 15 हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड अप टू सो ऑन. आप ग्रुप 18 तक इसी तरह चलेगा. It is important to note that in groups 13 to 18 the number of valence electron is equal to the group number -10. यहाँ पे -10 लिखा हुआ है, आप इसको +10 करेंगे. अब इस लाइन की समझ आपको तब आएगी जब हम नेक्स्ट पेज पे एक न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे, तब आपको इस लाइन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी.
आगे हम चलते हैं। ग्रुप ए एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स, जो अभी आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ग्रुप ए के एलिमेंट्स 1 to 18 ये सारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। और ग्रुप बी एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है वो हम नेक्स्ट जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वाई वी कॉल्ड ग्रुप बी एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट वी हैव नेम्स ऑफ सम ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अभी आपको जो ग्रुप्स आपने पढ़े हैं 1A 2A 3A 4A, इनको कुछ नेम्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि एज यू कैन सी हेयर ग्रुप 1 आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एंड जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं, आप 17 कहें या 7A कहें, दे आर कॉल्ड हेलोजेंस, एंड ग्रुप 18 या ग्रुप 8 एलिमेंट्स आर कॉल्ड noble gases. Why we call them noble gases? Because they do not readily undergo chemical reactions. जो नोबल गैसेस हैं यानी कि जो लास्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट मीन्स दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। दे डू नॉट नीड एनी मोर इलेक्ट्रॉन, उनको किसी मज़ीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, केमिकल रिएक्शंस शो नहीं करते। दैट इज़ वाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस, या इनको आप इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं। इनर्ट मीन्स दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। रीज़न क्या है? बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट, दे हैव 8 electrons in their outermost shell. That is why they do not react, या they do not undergo any chemical reactions. Recall that all elements have unique identification number known as atomic number या proton number. आप पीछे ये पढ़ के भी आए हैं, atomic number और proton number एक ही बात है, और हर एलिमेंट का एक कोई ना कोई atomic number होता है और ये उसकी पहचान है। एटॉमिक नंबर ऑफ़ एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो सेम है, तो अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करते हैं इट मीन्स प्रोटॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर की बात हो रही है। ऑफ्बा प्रिंसिपल हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द ऑर्डर इन विच द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स गेट फिल्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको फिल करते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट कि जो लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं उनको पहले फिल किया जाए। लो एनर्जी मीन्स एज ऑल ऑफ यू नो दैट देर आर 4 number of shells. Look at here, we have 4 number of shells K, L, M and N. Each shell has its subshell. Subshell means कि this one is first shell, so it has only one subshell, that is S. 1s. This is second shell, so it has 2 subshells, that is S and P, और इनके साथ भी आप 2 मेंशन करेंगे। This one is third shell and it has 3 subshells S, P, D, और इन तीनों के साथ आप 3 मेंशन करेंगे because these 3 belongs to third subshell, shell. Next we have fourth shell, and fourth shell have 4 subshells, that is S, P, D and F. जिस तरह हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स होती हैं वैसे ही we have 4 number of shells and each shell has its subshell. First shell has 1 subshell, second shell has 2 subshells, third shell has 3 subshells and fourth shell has 4 subshells, that is 4S, 4P, 4D and 4F. Okay, according to Aufbau principle, according to Aufbau principle कि जो फर्स्ट आपके पास जो लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल किए जाएं। तो आप देख सकते हैं कि लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिखनी है, तो आप जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले लो एनर्जी में पुट करेंगे, देन आप बाद में हाई एनर्जी पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव element carbon, its atomic number is 6. We have to write its electronic configuration. तो आप इस सीक्वेंस को यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। फर्स्ट वी हैव 1s, सो S सब शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। S सब शेल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे, 1s2। नेक्स्ट वी हैव 2s
सेम इट इज़ एस, सो इट इसके अंदर भी आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। आफ्टर 2s इट इज़ 2p। p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये रेशो आपने याद रखनी है। s कंटेन्स 2 सब शेल मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। P subshell contains 6 maximum electrons, D subshell contains 10 and F subshell contains maximum 14 electrons। इससे कम होगा तो ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा, वी हैव टू कंप्लीट इट, और इससे ज़्यादा होगा तो आप इसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर ही नहीं सकते। जैसे कि अब S के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आप 2 इसमें पुट करेंगे, बाकी जो रह गए हैं वो आप नेक्स्ट मूव करते जाएंगे। 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, नेक्स्ट वी हैव 2p, और p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट वी हैव ऑलरेडी एडिड 4 इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव टोटल 6, तो 4 आपने पुट कर दिए हैं, सिर्फ पीछे 2 बचे हैं, तो इसके अंदर जो 2 रह गए हैं बस वही इलेक्ट्रॉन्स आप इसके अंदर पुट करेंगे। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक भी यही है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपको ये सीक्वेंस रेशो आपको नज़र भी आ रही है, और ये कैसे लिखनी है ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि आप शेल्स लिखें, सब शेल्स आपने याद करने हैं, फिर आपको ये सीक्वेंस इजीली याद हो जाएगा। ईच ऑर्बिटल हैज़ फिक्स्ड कैपेसिटी ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि s ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल्स हैव मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, d ऑर्बिटल्स कंटेन ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड f ऑर्बिटल्स हैव द कैपेसिटी ऑफ ओनली 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आफ्टर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप इससे 3 चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट, ब्लॉक मीन्स कि जो एलिमेंट है वो s ब्लॉक से बिलोंग करता है या p से बिलोंग करता है। ब्लॉक्स आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पे देख सकते हैं। ये आपका s ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 1a एंड 2a, और ये आपके p ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं b एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हमने पीछे बात की थी, दीज आर कॉल्ड d ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो नीचे आपको 2 सीरीज़ नज़र आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड f ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, इधर इट इज़ प्रेजेंट इन s ब्लॉक और p ब्लॉक, d और f, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ वी कैन फाइंड आउट? when you have filled all the electrons, the orbital in which the last electron is present it represent the block, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा वो ऑर्बिटल आपको ब्लॉक रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल लुक एट हेयर, जो एग्जांपल हमने अभी सॉल्व, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में प्रेजेंट है? p में। इट मीन्स दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू p ब्लॉक, एज यू कैन सी हेयर। द ऑर्बिटल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लास्ट ऑर्बिटल है वो p है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इट मीन्स द कार्बन बिलोंग्स टू p ब्लॉक। सेकेंड वी कैन फाइंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट, कि जो एलिमेंट है वो किस पीरियड से बिलोंग करता है। पीरियड आपको पता होना चाहिए व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। The period in which the element is placed, you need to look at the principal quantum number of the valence electron. This number represents period number of an element. Principal quantum number means जो आपको n वैल्यू दी गई है लास्ट ऑर्बिटल। लास्ट ऑर्बिटल आपके पास ये है, तो इसके साथ n वैल्यू है आपके पास 2, n इक्वल्स टू 2। जो वैल्यू आपको दी गई है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टेट्स दैट दिस एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन पीरियड नंबर 2। आपके पास n वैल्यू 2 आई है, इट मीन्स आपका ब्लॉक तो p है और इसका जो पीरियड होगा दैट विल बी 2। थर्ड चीज़ जो आप फाइंड कर सकते हैं दैट इज़ ग्रुप नंबर, एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है। टू डिटर्मिन द ग्रुप वी नीड टू अंडरस्टैंड सम रूल्स। फर्स्ट, इफ़ द एलिमेंट इज़ इन s ब्लॉक देन द ग्रुप नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ग्रुप नंबर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बिलोंग करता है कि लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वही आपका ग्रुप नंबर होगा। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर वो s ब्लॉक में है प्रेजेंट है एलिमेंट, तो उसके नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि फर्स्ट ग्रुप से है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे, और अगर सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे। इफ़ द एलिमेंट इज़ इन p ब्लॉक मीन्स ये वाले सारे आपके एलिमेंट्स p ब्लॉक में अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, द नंबर ऑफ़ ग्रुप कैन बी डिटर्मिन्ड बाय फार्मूला। यानी कि फॉर एग्जांपल
कोई एलिमेंट 3A में प्रेजेंट है, ठीक है, P ब्लॉक है ये आपके सारे, और 3 से लेके 8 तक P ब्लॉक आता है। अगर बोरॉन की बात करें, ये एलिमेंट आपका थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है, तो आपने फार्मूला क्या यूज़ करना है, 3 के अंदर आप 10 को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 13। यानी कि ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको पीछे यहाँ पे ये कहा है कि +10 आप ऐड करेंगे ग्रुप 13 से ग्रुप 18। जब आप P ब्लॉक की बात करेंगे ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, तो आपने +10 ऐड करके वो ग्रुप लिखना है। तो अब इस बात को आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि ग्रुप 3 होगा, आप +10 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 13। अगर ग्रुप 4 आपका आता है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 आते हैं, तो आप 10 ऐड करें तो वो 14 बन जाएगा। ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसी एलिमेंट का ग्रुप भी फाइंड आउट करना चाहें, तो ग्रुप हमने कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वैलेंस शेल कौन सा है। ये आपका 1s तो K में आता है, ठीक है, आपने वैलेंस शेल फाइंड आउट करना है। और जो ये वाला है आपका, ये आपका शेल L बन जाता है। L सेकंड है ना, तो 2s और 2p आपके दोनों सब शेल्स L शेल के अंदर आएंगे। सो L विल बी द वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपने उनको काउंट कर लेना है। 2 + 2 = 4, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आए हैं 4। इट मीन्स कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4। अब ग्रुप नंबर 4 है, तो इसके अंदर आप +10 ऐड करें तो इट विल बिकम 14, यानी कि कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 14।